नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए सो दैट कि सारे अपडेट्स आपको कंटिन्यूअस मिलते रहें। सो प्रोग्रामर्स, आज का ये जो वीडियो है ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें लॉजिक्स क्रिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अभी आप नए हैं, पाइथन की कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, आप बहुत सारी स्टडीज़ को लर्न कर रहे हैं, बट सबसे मेन चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि हम कोड बिल्डअप कैसे करें, लॉजिक बिल्डअप कैसे करें। अब जैसे ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है और जहाँ पर कि ऑनलाइन पाइथन क्लास हिंदी वीडियोस प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको लॉजिक बिल्डअप करने हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस से तो बहुत डिफरेंट होती हैं। हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे डिफरेंट है। और दूसरी चीज़, इसको पढ़ने के लिए हमें और किसी दूसरी लैंग्वेज को पहले पढ़ना नहीं ज़रूरी है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो पाइथन के लिए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पाइथन स्टडी कर रहे हो तो मैंने बेसिक से ही बताने की कोशिश की और जितना बेसिक हो सका है उतना बेसिक बताया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक वीडियो आप 2, 4, 10 बार रिपीट करो, बट अगर जब तक नहीं समझ में आता उसको छोड़कर आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो ये तो बात हुई यहाँ की। हम चलते हैं लॉजिक बिल्डअप करना सीखते हैं कि लॉजिक बिल्डअप करेंगे कैसे। इसके लिए हम अपने एडिटर पे आते हैं। मैं हालांकि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, आप अपनी पसंद का एडिटर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट है कोडिंग के लिए। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से कि एक छोटी सी फैसिलिटी पाइथन की इन बिल्ड इसमें एक्सटेंशन हमको मिलता है, जिससे कि हम कुछ भी लिखते समय अगर सिंटेक्स एरर करते हैं तो हमको पता चल जाता है। और ख़ासकर जब हम नए होते हैं, बिगनर होते हैं, एकदम ABCD से शुरू कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहली मिस्टेक होती है सिंटेक्स से। वैसे ही जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, हम हिंदी लिखना भी सीखते हैं या इंग्लिश लिखना भी सीखते हैं, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं वर्ड्स लिखने में या हिंदी में मात्राओं को लिखने में। सेम वही प्रॉब्लम होती है यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटेक्स के साथ में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ में क्या मदद करता है हमारा ये जो एडिटर है, ये मदद करता है, टाइमली बेसिस पे हमको एरर्स देता है। अब जैसे आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया हो, चाहे एक्सेल का, चाहे गूगल डॉक का, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश में जब भी कुछ आप गलत लिखते हो तो नीचे अंडरलाइन आ जाती है, क्या कहते हैं, रेड कलर में। तो आपको हिंट मिल जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ी की। वैसे ही कुछ काम यहाँ पर हमारा एडिटर करता है। तो इसलिए एडिटर यूज करना और अच्छा एडिटर यूज करना बहुत ही फ़ायदेमंद है बिगनर्स के लिए। तो हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो हमारा पाइथन का एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर एक बेसिक लॉजिक करके बनाते हैं, basic_logic.py, एंटर। हमने अपनी एक फ़ाइल बनाई। फाइल जैसे ही बनाई, एक्सटेंशन अपना एक्टिवेशन चालू कर देगा। यहाँ नीचे दिख रहा है एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन, और यहाँ पर हमको आइकन मिल गया पाइथन रन करने के लिए, ठीक। अब हम इस एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं। तो लॉजिक बिल्डअप करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ पाइथन गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे बेसिक से अगर स्टार्ट करना है, लॉजिक क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, लूप क्रिएट करने में, फंक्शन क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस दिक्कत क्या होती है, हम चीज़ों को छोड़ छोड़ के जब आगे बढ़ते हैं तभी हमको परेशानी होती है और लगता है कि हमारे लॉजिक बिल्डअप नहीं हो रहे हैं। अब जैसे बात की जाए, मैं यहाँ पर अगर कोडिंग में ABCD भी लिखना चाहता हूँ कोडिंग की, तो सबसे पहले मुझे क्या जानकारियाँ चाहिए हैं। चलो हम यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको डेटा टाइप्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ स्टोर होता है कहाँ पर, वेरिएबल में। वेरिएबल हमेशा ऑटोमेटिक पाइथन में अपना डेटा टाइप एलोकेट कर लेता है। कैसे? मान लो मैंने यहाँ पर लिखा a = 10। अब यहाँ पर ये a क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, और ये 10 क्या है, इस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू है। अब ऐसी चीज़ें अगर आपको दिक्कत करती हैं तो आप हमेशा शुरुआत में 2, 4, 10 दिन आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा उलझन होगी, लेकिन कमेंट लिख लिख कर ही आगे बढ़ो। जैसे कि
एक लाइन आपने ये लिखी, आपको दिक्कत हो रही, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में अपने शब्दों में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शब्दों में लिखो। ए एक वेरिएबल है जो कि 10 को स्टोर किए है। अब मैंने इस तरीके से अगर लिखा, मुझे 2-4 दिन लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट मेरा कन्फ्यूज़न जो है वो तो दूर होगा कि ठीक है ए क्या है, इक्वल टू क्या है और 10 क्या है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम इसको और तोड़ने की बात करें तो ए हमारे वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू असाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू, मतलब कि हम इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बता सकते हैं कि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि 10 को ए में स्टोर कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहे ए को प्रिंट करूं चाहे 10 को प्रिंट करूं, बात एक है। लेकिन अब मैंने अगर 10 को डायरेक्ट प्रिंट किया तो वो केवल 10 ही रहा, लेकिन मुझे अगर 10 को 2-4-10 जगह पे यूज करना है और उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज करूँगा, तो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से एड्रेस दे रहा हूँ इस 10 को कि ठीक है भाई तुम्हारा पता ए है, मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मैं ए को कॉल करूँगा और 10 मुझे मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हम उसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं कि ठीक है ये 10 जो लिखा है ये असल में है कौन से टाइप का डेटा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बात की लाइन नंबर 1 में, डेटा टाइप की। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए प्रिंट का सिंटैक्स ये पता होना जरूरी है कि प्रिंट का सिंटैक्स क्या है। अगर यही नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अभी जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका, ऑटोमेटिक VS कोड ने एक पूरा प्रॉपर सिंटैक्स दे दिया है, इसको समझना जरूरी है। इसको अगर आप समझना चालू किए तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको ऐसे ही सिंटैक्स के अंदर क्या क्या जाना है वो आपको हिंट देगा, लेकिन अगर पता ही नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी तो हम कंफ्यूज होंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये बता क्या रहा है कि प्रिंट के अंदर असल में हम कितने टाइप के वेरिएबल दे सकते हैं। अब अगर आपको फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया है तो हम फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। यहाँ पर हमको टोटल कितने आर्ग्यूमेंट पास करने की फैसिलिटी मिल रही है, दिख रहा है। पहले तो हम वैल्यू पास कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, दूसरा सेपरेटर पास कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग होगा, ठीक, या नन, कुछ भी ना हो। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, इंड, कि हम इंड कैसे करना चाहते हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। सेपरेटर भी क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, ये बता रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। str का मतलब है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। इसके बाद में एंड के लिए हो गया। इसके बाद में हम फाइल का नाम दे सकते हैं, फाइल क्या सपोर्ट करेगा, सपोर्ट राइट स्ट्रिंग में, ठीक है, या नन दे सकते हैं, या फिर फ्लश है, बुलियन वैल्यू दे सकते हैं हम, मतलब कि ट्रू या फॉल्स। इतनी सारी चीज़ें जाएंगी, ये तो इसने बताया। प्लस यहाँ पर देखो इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर आप प्रिंट लिखे हो तो ABCD जो भी आपको लिखना है, हेलो हाय, वो लिखा आपने। सेपरेटर आपको चाहिए है, सेपरेटर में आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड में आप दे सकते हैं कि ठीक है नई लाइन पे स्विच हो जाओ। इसके बाद में आप फाइल दे सकते हो कि ठीक है सिस्टम डॉट यानी sys.std आउट दे दिया आपने, प्लस में फॉल्स दे दिया आपने। ये आपके ऊपर है क्या देना चाहते हो। तो ये हिंट दे रहा है, प्लस इसके नीचे इसकी बाकायदे थ्योरी लिख रखी है इसने। अगर आप वाकई में मन से सीख रहे हो तो आपको VS कोड एडिटर बहुत सारे हिंट समय समय पे देता रहेगा और आपको सीखने में बहुत आसानी होगी इससे। लेकिन ज़रूरी यह है कि अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखने चाहिए। इसको देखने के लिए आपको भले शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन इसको देख के समझने की कोशिश करो। और ये समझना कठिन नहीं है जब आपको क्या पता होगा, डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे str लिख दिया लेकिन आपको पता ही ना हो कि ये str है क्या, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। जबकि मुझे पता है कि ठीक है ये str का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी वैल्यू हम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर लिया जाएगा। क्यों ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिया जाएगा, क्योंकि प्रिंट असल में एक मेथड है। दिख रहा है, हम प्रिंट के ऊपर जैसे ही माउस ले गए, ये क्या दे दिया हमको कि एक फंक्शन है। हम फंक्शन कहते हैं, मेथड कहते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ये फंक्शन है, इसके अंदर कितने तरीके की वैल्यूज जा रही है वो पहले से ही डिफाइन किया गया है। तो ऐसी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है, और यही है सबसे बड़ा बेसिक, कि जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज़ों को लेकर चलें। अब मान लो हम यहाँ पर क्या सबसे पहले चेक करना चाहते थे, डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए का डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने ये क्या लिखा, हमने ये केवल और केवल एक स्ट्रिंग लिखी है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगी। और हमको जब भी डेटा टाइप चेक करना हो पाइथन के अंदर तो हम क्या लिखेंगे, टाइप। और टाइप के अंदर हम वैल्यू दे दें, जो भी आर्ग्यूमेंट है ए दे दिया हमने,
और सिंपली इसको अब हमें रन करना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये रन हो जाएगा। रन होने के साथ में टर्मिनल पे ये हमको आउटपुट देगा। दिया ये आउटपुट यहाँ पर कि ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, INT। हमको जब ये पता होगा कि हम किस तरीके का वेरिएबल और उसके अंदर कौन सी वैल्यू लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे के एरर भी हमको जब मिलेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। और शुरुआती लेवल पे एज अ बिगनर ऐसी गलतियाँ बहुत सारी होती हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, हम इसको प्रिंट करके चेक कर सकते हैं पहले कि ठीक है ए की वैल्यू हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमने प्रिंट कर लिया। स्टार्टिंग में 1-2 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। टर्मिनल हमने ओपन किया, रन किया कोड को, 10 हमको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब लॉजिक बिल्डिंग करने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मान लो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर का एडिशन करा के देखते हैं। अब एडिशन कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं। मान लो ए हमारे पास लाइन नंबर 4 में पड़ा है, हमने यहाँ पर लिया b = 20। और एडिशन कराने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, या तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लें, मतलब कि c = a + b। अब आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि सर क्या ये स्पेस बार बार लेना ज़रूरी है? नहीं, कतई ज़रूरी नहीं है। देखने में अच्छा लगेगा इसलिए हमने स्पेस लिया, नहीं तो इसको लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा ये लग रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से अच्छे तरीके से सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब अगर a + b हमने किया और वैल्यू कहाँ स्टोर की, c में। ये सिंपल सा मैथ है जो हम करते हैं, कॉपी में भी इसी तरीके से हम जोड़ घटाव करते हैं। और इसी में अब सारा का सारा आंसर किसके पास आके पड़ा है, c पे पड़ा है। हम क्या कर सकते हैं, c को प्रिंट करके देख सकते हैं, c, और यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं c, या और में हम क्या दे सकते हैं, a और b का सम, और देन हम यहाँ पर c को प्रिंट करके देखते हैं। चलो देख रहे हैं, c और a और b का सम क्या है, 30। मतलब कि हम सबसे पहले बहुत छोटा सा लॉजिक लगाए कि मुझे 2 नंबर प्रिंट करने थे, तो मैंने प्रिंट कर लिया। अब मैं दिमाग लगा सकता हूँ, अच्छा ठीक है मैंने 2 नंबर प्रिंट तो किया, लेकिन मैं क्या बार बार यहाँ पर a और b की वैल्यू बार बार चेंज करता रहूँ? नहीं, ऐसे तो चेंज करने में दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार अलग अलग नंबर दूँ और ये मुझे प्रिंट कर करके आउटपुट दे। अब मेरा लॉजिक थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाहता कि बार बार मैं a और b में आकर नंबर चेंज करूँ और फिर इसके बाद में c का आउटपुट देखूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझसे पूछा जाए कि a में क्या चाहिए, a में आप कितना नंबर देना चाहते हो, b में, मतलब कि आपसे पूछा जाए कि आप a और b की कितनी कितनी वैल्यू देना चाहते हो सम करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट मेथड ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं, हम यूजर से 2 नंबर का इनपुट लेंगे, देन उसका सम करके रिजल्ट शो करेंगे। अब ये सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं। कैसा लॉजिक कि 2 नंबर हमने स्टैटिक सम करके देख लिया, अब हम यूजर से कहेंगे कि तुम 2 नंबर दो, उसका मैं तुमको सम करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मान लो मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ a = मैंने लिखा इनपुट, इनपुट में मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया /n, सो दैट कि दूसरी लाइन में हमसे पूछा जाए b के बारे में। यहाँ पर आए b लिखा हमने, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, b में एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर भी हमने /n दे दिया। ठीक, अब हमसे पूछा जाएगा, लेकिन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमने लाइन नंबर 4 और 9 में a और b तो पहले ही लिया था, फिर से हम कैसे a और b नाम का वेरिएबल ले सकते हैं? तो बहुत सिंपल है। a को हमने लाइन नंबर 4 में कहा था कि आपके पास 10 है, ठीक है, और लाइन नंबर 9 में हमने कहा कि b के पास 20 है। वो कहाँ तक काम करेगा? वो काम करेगा इस लाइन नंबर 13 तक, लेकिन इसी के बाद में हम a की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं एक नई वैल्यू से, जो कि पॉसिबल होता है प्रोग्रामिंग में कि हम सेम वेरिएबल पे नई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, और वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब 2 वैल्यू हम अगर यूजर से मांग ले रहे हैं, तो अब तीसरा काम हमारा क्या बचता है, इन 2 नंबर्स का सम कराना। तो हम फिर से वही ले लेते हैं, c चलो इसको हम c की जगह d ले लेते हैं, d = a + b, और फाइनली हमको इसको प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम मैसेज देते हैं
माई सम एंड यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं डी को। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिलता है इसका। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम एंटर फर्स्ट नंबर देते हैं। मान लो हमने दिया 50, एंटर किया। एंटर सेकंड नंबर पूछ रहा है हमसे टर्मिनल में, तो हमने दे दिया सपोज दैट 30, एंटर करते हैं। ये क्या हुआ दिख रहा है आपको, माई सम 50 और 30 साइड बाय साइड दे दिया। क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें साइड बाय साइड 50 और 30 मिला? हम तो सब कुछ सोच समझ के कर रहे थे, क्यों ऐसी गलती हुई? तो अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने यहाँ पर क्या बात की थी कि जो कुछ हम लेकर आए उसका डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर भी हम चेक करके देख सकते हैं, शायद हम जो डेटा लेकर आ रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही हो, इसीलिए हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। याद रहे हम लॉजिक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, कैसे लॉजिक डेवलप किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, उसमें जो परेशानी आती है कैसे उसको ठीक किया जाता है। इसलिए वीडियो को इत्मीनान से पूरा सुनना समझना जरूरी है। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं, हम यही सोचेंगे कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पता करने का सिंपल सा एक तरीका है कि हम उसका डेटा टाइप चेक करें सबसे पहले। तो यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं, एक प्रिंट लेते हैं यहाँ पर और इसका मैसेज देते हैं चेक डेटा टाइप ऑफ ए का डेटा टाइप हम चेक करते हैं, यहाँ पर टाइप लिखा एंड ए। उसी तरीके से दूसरा भी चेक करते हैं बी, और बी का डेटा टाइप के लिए हमने यहाँ पे टाइप मेथड में बी दिया। ठीक है, तो इसको हम चलें चेक करें, रन करते हैं टर्मिनल पे। पहला नंबर पूछा जा रहा है, हम फिर से 50 देते हैं, दूसरा पूछा जा रहा है 20 देते हैं और एंटर। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाली लाइन को तो चेक डेटा टाइप ऑफ ए में क्या दे रहा है, क्लास str, और बी का भी str। दैट मीन्स की यही प्रॉब्लम है, हमको हमारे ए और बी की जो वैल्यू मिली वो स्ट्रिंग में मिली, ना कि इंटीजर। और जब हमको कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में मिल रही है दैट मीन्स कि हम पाइथन में प्लस का यूज किस लिए करते हैं, एक चीज़ के लिए और करते हैं, सम की जगह पे। क्या है कमेंट करके बता सकते हो मुझे, कमेंट करके बताओ। हम कॉन्केटेनेशन के लिए भी यूज करते हैं प्लस साइन का पाइथन में, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कॉन्केटनेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग साइड बाय साइड 2 मिली और उसको इसने जोड़ दिया, इसने उसको इंटीजर नहीं समझा है। अब सवाल ये उठता है कि हमको अगर हमारे ए और बी को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें? कन्वर्ट कर सकते हैं हम, या तो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर। तो चलो हम यहीं पर कन्वर्ट करते हैं या फिर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन है, इसको हमने कट किया, इंट मेथड हमको मिलता है। हम इंट मेथड के अंदर क्या करते हैं, इनपुट को दे देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो भी इनपुट हमारा आएगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किस में, इंटीजर में दे दिया। बाकी सारी लाइन सेम टू सेम है, क्योंकि अब हमें फिर से क्या चेक करना है, ए और बी का डेटा टाइप। तो हम इसको रन करते हैं फिर से और चेक करते हैं। फिर से हम 50 देते हैं एंड इस बार हम 10 देते हैं, एंटर। आंसर तो सही मिला, लेकिन उससे पहले अगर ऊपर वाली लाइन को हम देखें तो हमारा जो वैल्यू था ए और बी का, उसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है। क्या हुआ, इंटीजर, और जो कि ये इंटीजर हो गया, इसीलिए हमें 50 + 10 = 60 मिल गया। समझ में आया पहला लॉजिक, कि सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, डेटा पे। हम एज अ बिगनर गलती बार बार कहाँ करते हैं, डेटा पे। क्या गलती करते हैं, डेटा हमारे पास होता है, हम उसका टाइप वगैरह चेक ही नहीं करते हैं। डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका टाइप क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो हम चेक ही नहीं करते। बस हम बार बार प्रिंट रिपीट और कोड वगैरह लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और यही गलती कभी कभी एडवांस लेवल के लोगों से भी होती है। तो इसीलिए एज अ बिगनर सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जब हम कोड लिख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियरली अपने शब्दों में कमेंट में लिखते जाओ। 2-4 दिन लगेगी, दिक्कत होगी, लेकिन इसके बाद में सारे स्टार्टिंग के लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। और अगर आप इसको शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सब कुछ 50 जगह से वीडियो देखोगे, सब कुछ करोगे और आखिरी में सब कुछ क्या करोगे, खिचड़ी बना लोगे। ठीक है, और फिर टोटल कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज की जा रही है नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस में बढ़ो, लेकिन आप पाओगे कि आप आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपने आप को अपना बेस मजबूत कर लोगे। अदरवाइज आप जल्दी के चक्कर में 50 जगह देखोगे, महीने 2 महीने 4 महीने भी लगा दोगे, लेकिन आपका कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगा। और आप में से जो लोग लगा चुके हो वो कम से कम आप संभल जाओ।
क्योंकि जिस एक्सपीरियंस को लेकर मैं जिस पोजीशन पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैंने भी ऐसी सारी चीज़ें झेली होंगी और समझ में आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान और सटीक और अच्छा तरीका है, इसको फॉलो करो आप। इसी तरीके से आगे चलते हैं। इतना हमको समझ में आया कि हर एक कदम पे हमें डेटा टाइप और डेटा चेक करना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आप इतना कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी, उसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके अलावा आपको कभी कभी फंक्शन में दिक्कत आती है, तो हम फंक्शन की भी बात कर सकते हैं। फंक्शन में क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले एक तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? DEF कीवर्ड का। फंक्शन भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक तरीके से समझो लेन देन का तरीका है। फंक्शन 4 तरीके का होता है। क्या? हम फंक्शन हमसे कुछ पहले मांग रहा है, जो मांग रहा है हम उसको देंगे, तब वो हमको रिस्पॉन्स देगा। या सिंपल सा तरीका कि हम चारों तरीकों के यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका, एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए DEF कीवर्ड हमने लिया और इसके बाद में यहाँ पर दिया हमने माई फर्स्ट फंक्शन और ब्रैकेट देन कॉलन एंटर। पाइथन का सिंटेक्स वैसे भी बहुत इन शॉर्ट और बहुत ही सिंपल होता है, इसमें बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर वैसे भी नहीं यूज होते हैं, इसलिए बहुत आसान हो जाता है। इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा और अच्छा से विजिबल हो। 22 कर लेते हैं, ठीक है। डेफ माई फर्स्ट फंक्शन, अब इसका हम कैमल केस भी कर सकते हैं कि फर्स्ट और फंक्शन का पहला कैरेक्टर कैपिटल ले लिया। माई फर्स्ट फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर प्रिंट करें क्या? नेम। तो मान लो मैंने यहाँ पर दिया माई नेम इक्वल टू, मैं इनपुट करना चाहता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर इनपुट दे दिया और इनपुट में मैंने क्या दिया? एंटर योर नेम, ठीक है। देन इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखता हूँ? माई नेम इज, देन स्पेस करके माई नेम। अब ये जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, ये क्या है? ये केवल और केवल फंक्शन की डेफिनीशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ये फंक्शन का डेफिनीशन है, मतलब यहाँ हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है कि वो क्या काम करेगा। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो? कमेंट में हर एक लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हो कमेंट में कि DEF एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। उसके आगे हम फंक्शन का नाम देते हैं और ये ब्रैकेट क्या है इसके बारे में बताओ कि ये ब्रैकेट फंक्शन ब्रैकेट है, जहाँ कहीं भी ये दिखे मतलब कि वो एक फंक्शन है। इसके आगे ये भी बताओ कि ये कॉलन है, ये कॉलन लगाने का मतलब कि फंक्शन की बॉडी इसके बाद से स्टार्ट होगी। ये सारी चीज़ें आप अगर कमेंट कर करके लिखोगे, 2 4 10 बार लिखना पड़ेगा, इसके बाद में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं लिखोगे तो फिर कन्फ्यूजन बरकरार रहेगा। अब फंक्शन अगर डेफिनेशन हुआ मतलब कि फंक्शन को कॉल भी करना होगा। तो एक फंक्शन का आउटपुट देखने के लिए क्या ज़रूरी है? अब अगर हम अभी रन करें तो आप क्या पाओगे? जैसे हमने ये इनपुट ले रखा था तो हम अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। याद रहे हमने केवल ये कमेंट किया, ऊपर A और B हमने वैल्यू दे रखी थी, इसलिए हमको इसका भी आंसर मिलेगा। चलो रन करते हैं, सब कुछ मिल गया। माई सम 30 मिला, लेकिन ये क्या? हमें तो फंक्शन का कुछ मिला ही नहीं कि माई नेम एंटर योर नेम नाम जैसा कुछ भी हमसे इनपुट पूछा ही नहीं क्या? क्यों? क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करना एक चीज़ है और फंक्शन को कॉल करना दूसरी चीज़ है, और हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं किया है। इसीलिए क्या ज़रूरी है? फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसको कॉल करना ज़रूरी है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना रहता है? बस फंक्शन का नाम लिखो, जैसे यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम है माई फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया कॉल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। इसको हमने कॉल किया मतलब कि जैसे ही लाइन नंबर 29 पे आएगा हमारा कोड, तुरंत वो चला जाएगा लाइन नंबर 23 पर, और इसके अंदर जैसे ही वो फंक्शन में पहुंचेगा तुरंत देखेगा कि इससे इनपुट मांगा गया है। इनपुट तुरंत हमसे मांगा जाएगा, एंटर योर नेम। जैसे ही इनपुट देंगे तुरंत उसके बाद में वो शो कर देगा माई नेम इज़ हे सुशील। सो हम इसको रन करते हैं एक बार फिर से।
देख रहा है आपको, एंटर योर नेम कह रहा है, तो हम यहाँ पर देते हैं हे सुशील और एंटर। देख रहा है आपको लाइन, माई नेम इज हे सुशील, सिंपल है। इसी तरीके से इसी फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें, क्या कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा नाम जो यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं मेरा नाम, वो मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन को बाहर से बताऊँ, फंक्शन के बाहर से मैं उसको बताऊँ और तब वो फंक्शन के अंदर प्रिंट करे। मतलब कि मान लो ये लाइन फंक्शन के अंदर है ही नहीं, तब क्या ये प्रिंट कर पाएगा? इसको नहीं कर पाएगा, तुरंत एरर मिलेगा। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर एरर कह रहा है कि माई नेम नाम का कुछ वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया गया। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम इस फंक्शन को जहाँ पर कॉल किया गया है वहाँ पर वो वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं सुशील। अगर हम यहाँ पर देते हैं मतलब कि यहाँ पर रिसीव भी होना चाहिए, मतलब कि हम इस वेरिएबल का नाम यहाँ दे देंगे माई नेम। आपको दिख रहा है कलर चेंज हो गया तुरंत, कहाँ पर? यहाँ पर। ये हमने क्या किया? फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट हो गया, और इसको इस समय हम क्या कहेंगे? ये वेरिएबल नहीं रह गया, अब ये एक आर्ग्यूमेंट बन गया है। और हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने एक फंक्शन बनाया था जो कि केवल और केवल माई नेम इज़ करके जो भी आ रहा है किसी का नाम बताने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया। लेकिन उस फंक्शन को हमेशा एक नाम की ज़रूरत है, और वो नाम हम कहाँ से दे रहे हैं? फंक्शन को जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ से। हमने यहाँ पर नाम दिया हे सुशील, जिसको कि यहाँ एक आर्ग्यूमेंट माई नेम में रिसीव किया गया और उसको हमने फंक्शन के अंदर भेज दिया, कहाँ पर? प्रिंट में। और अब इसका हमको आउटपुट मिलेगा। रन करके देखते हैं। देख रहा है माई नेम इज़ हे सुशील। डजंट मैटर कि हमसे इनपुट नहीं मांगा गया। अगर हम चाहते हैं इनपुट देना तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, जो अभी हमने कॉपी किया उसी को हम यहाँ पे पेस्ट किए। एंटर योर नेम आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पर हमको वेरिएबल देना पड़ेगा माई नेम। अब आप में से कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर क्या ये वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल का नाम और यहाँ पर जो दिया गया है आर्गुमेंट, इसका नाम सेम होना चाहिए? कतई नहीं। फंक्शन के बाहर हम क्या कर रहे हैं वो फंक्शन के बाहर का मैटर है, फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं वो फंक्शन के अंदर का मैटर है। आपस में दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर हैं, हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया ए, बस मैटर क्या करता है कि जो हमसे इनपुट मांगा गया वो सारी की सारी वैल्यू गई कहाँ पर? वो वैल्यू गई ए के पास। अब अगर वो वैल्यू ए के पास गई है, मतलब कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हम पास भी क्या करेंगे? ए, और उसको हम यहाँ पर दूसरे नाम से रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिसीव किया गया क्या? माई नेम से। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमसे पूछेगा एंटर योर नेम। मान लो हमने यहाँ पर दिया क्या? हे सुशील सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। ठीक, माई नेम इज हे सुशील सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। आ गया। मतलब कि ये एक फंक्शन है जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, और कोई भी रिटर्न इसका नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या? हम चाहते हैं कि जो कुछ भी फंक्शन हमको प्रिंट कर रहा है वो यहाँ पर जो कुछ भी दिया जा रहा है प्रिंट, हम ये प्रिंट यहाँ नहीं कराना चाहते, हम फंक्शन के बाहर प्रिंट कराना चाहते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम सिंपली ये जो कुछ भी मैसेज है इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लिए इतना मैसेज कॉपी किया और इसको हमने कमेंट कर दिया, और यहीं पर रिटर्न नाम का हमको कीवर्ड मिलता है, और हम रिटर्न नाम के कीवर्ड का यूज करके क्या किए? माई नेम इज़, और इसके बाद में माई नेम हमारे आर्गुमेंट का नाम, इसको रिटर्न करा दिए। अब ये कहाँ पहुँच गया? इसको आप लिख सकते हो क्या कि ये रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है? जो कुछ भी मिल रहा है वो रिटर्न कहाँ करा रहा है? माई फर्स्ट फंक्शन में। मतलब कि अब हमको अगर आउटपुट चाहिए है तो हमें क्या प्रिंट कराना पड़ेगा? ये। तो हम चाहें हम यहाँ पर इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। क्या? आउटपुट के नाम से, आउटपुट के नाम से, और इक्वल टू कर दिया। अभी अगर हम रन करेंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने केवल आउटपुट में हमारे माई फर्स्ट फंक्शन को स्टोर किया है, बट अभी तक हमने प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम प्रिंट कर सकते हैं। क्या प्रिंट करेंगे? माई आउटपुट इज़, और इसके बाद में आउटपुट जो हमारे वेरिएबल का नाम है। रन करके देखें। दिख रहा है एंटर योर नेम मांग रहा है। हे सुशील हमने दिया एंटर।
क्या आ रहा है, माई आउटपुट इज़ माई नेम इज़ हे सुशील। लेकिन ये क्या, अगर आप यहाँ पर देखो तो माई नेम इज़ हे सुशील एक ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करो क्या चीज़, माई आउटपुट इज़, ठीक, माई आउटपुट इज़ कॉलन के बाद में आउटपुट ये रहा, और पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो क्या हुआ, एक लिस्ट के फॉर्म में आ गया है। दिख रहा है आपको, डेटा टाइप चेक करके देखें। चलो डेटा टाइप चेक करते हैं इसका, यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट में आउटपुट टाइप। अभी अभी हमने बात की थी, जो कुछ भी आता है सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका डेटा टाइप चेक कर लें कि वो कैसा दे रहा है। चेक करते हैं, यहाँ पर एंटर किया, हे सुशील हमने लिखा, ये क्या, हमको डेटा टपल में मिल रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, हमको डेटा टपल में क्यों मिल रहा है? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद में अगर कुछ भी वैल्यू है उसको हम रिटर्न करा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये सिंपल देखने में क्या था, स्ट्रिंग है, और कैसे 2 स्ट्रिंग है, लेकिन ये 2 स्ट्रिंग जब यहाँ से रिटर्न कराए गए तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया टपल में बाय डिफ़ॉल्ट। किस लिए? ताकि जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न कराई जा रही है वो नॉन चेंजेबल हो, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो, और इसीलिए इसको टपल में चेंज किया गया। अगर आपने बेसिक पढ़ा, एक बार देखा है, तो आपको पता होगा टपल जो है वो नॉन चेंजेबल होता है, उसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते, इसीलिए जो कुछ भी रिटर्न हुआ वो टपल के फॉर्म में रिटर्न हुआ। तो ये किसका फीचर था, ये हमारे फंक्शन का फीचर था कि जब हमने रिटर्न कराया तो उसने हमको टपल में दिया ये वैल्यू। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि लॉजिक क्रिएट करते समय हमें हमेशा डेटा ही चेक करना पड़ रहा है बार बार, और हमेशा क्या लिख रहे हैं कोड वो, और प्लस आउटपुट क्या आ रहा है वो, दोनों ही समझना ज़रूरी है। और इन दोनों के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है वो है, हर एक लाइन को लिखने से पहले उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कमेंट में ज़रूर लिखो, और जब भी कुछ आपको डेटा मिल रहा है उस डेटा को चेक करो वो मिला कि नहीं मिला, मिला तो उसका डेटा टाइप क्या है, क्या इसी डेटा टाइप को लेकर हमें आगे बढ़ना है कि इसको कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें अगर पहले से क्लियर रहेंगी तो आप बेसिक लेवल पे फंसोगे नहीं। फंसोगे कहाँ पर, जहाँ पे आपको कोई कठिन लॉजिक लगाना हो। जैसे कठिन लॉजिक हम किसे कहते हैं, बिगनिंग लेवल पे हम लूप को कठिन कहते हैं, क्योंकि लूप जो है वो बहुत टेढ़ी खीर है। स्टार्टिंग में अगर आपको एक बार में समझ में आया फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये लूप आपको बहुत घुमा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉजिक का कुछ आइडिया मिला होगा कि हम लॉजिक के लिए क्या सिस्टम और क्या तरीके अपनाएं। हालांकि प्रोग्रामिंग को आप रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार के 2-4 लाइनें लिख सकते हो, लेकिन जब तक आप लॉजिक क्रिएट करना नहीं सीखोगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, चाहे जो कर लो आप। और अगर आप लॉजिक नहीं सीखे तो आप प्रोग्रामिंग कर नहीं पाओगे, भले आप दूसरों के कोड देखकर कॉपी पेस्ट करते रहो, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। और लॉजिक क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पहले अपने बेसिक मजबूत करो। इसीलिए ज़रूरी क्या है, अगर आप मेरे YouTube चैनल से पाइथन पढ़ रहे हो तो आप सीक्वेंस में ही पाइथन को पढ़ना, और आपकी ही आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जितने भी इमेजेस लगाई हैं उनमें बाकायदे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे ये 1.1, 1.2, 1.3, सो दैट, और इसको पूरा मैंने प्लेलिस्ट में भी उसी सीक्वेंस में डाला है ताकि आपको कतई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद। और मैंने इसीलिए यहाँ पर फिजूल के कोई भी टेम्पलेट नहीं बनाए कि बुलियन को पढ़ो और बस तैयार हो जाओ, पाइथन सीख लो। नहीं, जितने भी आपको मेरे थंबनेल दिखेंगे सारे कॉन्सेप्चुअल दिखेंगे और उन पे वही चीज़ें लिखी हैं जो आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना बेसिक मजबूत कर रहे हो और मजबूत करना चाहते हो, अभी भी बीच में फंसे हो, तो आप मेरे पाइथन के ऑनलाइन पाइथन क्लास प्लेलिस्ट को पूरा सीक्वेंस से फॉलो करो। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दिलचस्पी के साथ ये पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप इसको कंप्लीट करते हो दिलचस्पी के साथ तो आप ज़रूर पाइथन पूरी कंप्लीट सीख लोगे। और स्टार्टिंग लेवल में आपको कोई मास्टर नहीं बना सकता, आप चाहे जहाँ पर जाओ 2-4, 10,000, 50,000 खर्च कर लो, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ घोंट के नहीं दे देगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसे पैंडेमिक में जहाँ पर पैसे कमाना बहुत ही कठिन है वहाँ पर तो कतई नहीं। आपको अगर मेरा समझाया समझ में आ रहा है तो आप एक बार यहाँ से प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ना चालू करो।
आपसे कोई 50,000 लेगा तब भी शुरुआत में यही पढ़ाएगा, और चाहे आपको कोई फ्री में पढ़ाएगा तब भी यही पढ़ाएगा। तो मेरा यहाँ पे लालच बस क्या है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करो, बस। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मार रहा हूँ। ऊपर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, कमेंट करते हो, तो मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। तो फालतू में पैसे क्यों फूको? जब नॉलेज इतनी ईजी टू यूज हो गई है तो आपको इसको आराम से लेना चाहिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, रिजल्ट भी है, वो काफ़ी अच्छा सीख भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके इस लॉजिक बिल्डअप के चेन में ये वीडियो मददगार साबित होगा, और आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा। क्या आपको इससे कुछ भी आइडिया मिला कि नहीं मिला, कि आप कैसे अपने लॉजिक्स बिल्डअप करो, या आप परेशान हो रहे थे, या आप बस गिव अप करने वाले थे कोडिंग से और आप बस रुक गए इस वीडियो को देखकर। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी ये छोटी सी जर्नी ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कोडिंग करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।